प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। रावण 4 वेदों का ज्ञाता था, लेकिन फिर भी उसे ज्ञानी नहीं विद्वान कहते थे। ज्ञानी और विद्वान में क्या अंतर है? देखिए, ज्ञानी और विद्वान में क्या अंतर है? बिल्कुल ठीक है। मुझसे एक बार इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछा गया था कि विद्वान और बुद्धिमान में क्या अंतर है। विद्वान और बुद्धिमान में क्या अंतर है? मैंने उस दिन जो जवाब दिया था वही जवाब तुम्हारे प्रश्न के संदर्भ में जोड़ करके मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूँ। विद्वान कौन और बुद्धिमान कौन? विद्वान वह जो छोटी बात को बड़ी बनाकर प्रस्तुत करे। बैठे हैं विद्वान। विद्वान कौन? जो छोटी बात को बड़ी बनाकर प्रस्तुत करे। और बुद्धिमान कौन? बड़ी बात को छोटी बात बनाकर सामने वाले के जेहन में उतार दे। समझ गए? आपने जिस संदर्भ में बात की विद्वान और ज्ञानी में, उसे मैं इस तरीके से व्याख्यायित करूंगा, जो क्षुद्र बातों में उलझ कर रह जाए वो विद्वान, जो क्षुद्र बातों में उलझ कर रह जाए वो विद्वान, और जो बड़ी बड़ी बातों को भी नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाए वो ज्ञानी। अध्यात्म के क्षेत्र में ज्ञानी बनना है तो दर्पण की तरह अपना जीवन रखो, सब कुछ करते हुए भी न करने जैसा। दर्पण को क्या कहते हैं? सुख दुख दोनों वसत है। दर्पण के घट माही, मुकुर के घट माही, गिरसर सुख दुख दोनों बसत है। ज्ञानी के घट माही, गिरसर दी से मुकुर में, भार भींज वो नाही। ज्ञानी के हृदय में सुख भी होता है, दुख भी होता है, पर वो उससे अप्रभावित रहते हैं। बड़ी बड़ी बात, बड़े से बड़े सुख और बड़े से बड़े दुख से ज्ञानी प्रभावित नहीं होता। जैसे दर्पण के आगे गिरी यानी पर्वत आ जाए और सर यानी सरोवर आ जाए, गिरी को भी दर्पण प्रतिबिंबित करता है लेकिन भारी नहीं होता। पहाड़ सामने आने पर पहाड़ को प्रतिबिंबित करने वाला दर्पण भारी नहीं होता, और सरोवर सामने आने पर सरोवर को प्रतिबिंबित करने वाला दर्पण कभी भींगता नहीं। इसी का नाम ज्ञानी है। तो रावण तुच्छ बातों में उलझ कर रह गया, क्षुद्र अहंकार आदि की प्रवृत्तियों में उलझ कर रह गया, इसलिए विद्वान होने के बाद भी भटक गया। काश ज्ञानी होता तो विभीषण जैसा रास्ता अपनाता और अपना जीवन तार लेता। गुरुवर नमोस्तु। मनुष्य अपने मान की पूर्ति के लिए दूसरों से अपेक्षा रखता है, पूर्ति न होने पर कषाय करता है। हम स्वाभिमान बढ़ा लें तो मान की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए क्या करें? बहुत अच्छी बात है। और जिसके अंदर स्वाभिमान है उसे किसी के मान की अपेक्षा नहीं। प्राय लोग जब कहते हैं हमारे स्वाभिमान को ठेस लगी तो मुझे बड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि स्वाभिमान पर कभी ठेस लगता ही नहीं। ठेस तो मान को लगती। जब मान को चोट लगती तो लोग उसी को स्वाभिमान करार दे देते हैं। वस्तुतः मान और स्वाभिमान में अंतर है। जब तक सम्मान की चाह है तब तक मान है। सम्मान की चाह नहीं है स्वाभिमान में, सम्मान की रंचमात्र चाह नहीं। स्वाभिमान में तो केवल अपनी गरिमा को बनाए रखने की जागरूकता है। और आपका स्वाभिमान तब जागृत होगा जब आप अपना मूल्यांकन करोगे, अपने आप को जानोगे कि मेरी गरिमा क्या है। मनुष्य के भीतर जब तक स्वयं का मूल्यबोध नहीं होता तब तक वह अपने आप को जानता नहीं और अपनी गरिमा को नहीं पहचान पाता। और जब तक अपनी गरिमा को नहीं पहचान पाता तब तक फिर वो स्वाभिमानी कैसे होगा? फिर वो दीन बनता है, दूसरों से अपनी गरिमा मानता है। आप मेरी प्रशंसा करोगे तो मैं बड़ा हूँ, दुनिया मुझे बड़ा कहेगी तो मैं बड़ा हूं, दुनिया मुझे पूजेगी तो मैं बड़ा हूं, लोग मुझे सम्मान देंगे तो मैं बड़ा हूं। अरे संत कहते तू दूसरों के कारण थोड़ी बड़ा है, प्रकृति ने तो तुम्हें अनादि से बड़ा बना कर रखा है। सच पूछो तो तू बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? भगवान जितना बड़ा है। तो खुद में भगवान है। जिस दिन उसे पहचान लेगा तो न मान होगा न अपमान। गुरुवर नमोस्तु। भगवान की माताजी को कितने स्वप्न दिखाई देते हैं? 14 या 16? आज भगवान महावीर का कल जन्म होना है। देश भर में जगह जगह जन्म कल्याणक के मौसम पर महोत्सव को भगवान महावीर के कल्याणकों को भी दिखाते हैं। आपने पूछा कितने सपने आते हैं?
हमारे यहाँ 16 सपनों की चर्चा है और 16 सपन जो हैं वो किस बात का द्योतक है? चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, उन 16 से उनके संपूर्ण व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति हो जाती, पहचान हो जाती। उन 16 गुणों से मंडित तीर्थंकर के, भावी तीर्थंकर के सारे व्यक्तित्व की झलक उन सपनों से हो जाती है। और मैं तो इसे इसलिए भी बोलता हूँ 16 इसलिए आते हैं क्योंकि वो 16 आने सच होते हैं, उस सपनों में कोई अंतर नहीं। और वो 16 कारण भावना भांडने के बाद तीर्थंकर बनते हैं, इसलिए भी है। अब दिगंबर परंपरा में 16 सपनों की चर्चा है, श्वेतांबर परंपरा में 2 सपनों की कमी है, वहाँ 14 सपने मानते हैं। सवाल इसका नहीं कि सपने कितने आए, साकार क्या हुआ, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लोगों में कन्फ्यूजन होता है, अलग अलग परंपराएं हैं, चूँकि आजकल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें परोसी जाती है, तो आप उलझिए मत कि 16 आते कि 14 आते हैं, पर इतना समझ जरूर रखिए अपने भीतर कि 14 की बात आ रही है तो ये श्वेतांबर परंपरा की बात है, और 16 की आ रही है तो ये दिगंबर परंपरा की बात है। हमारे कई मंदिरों का स्वामित्व निर्धारण मंदिरों में अंकित इस प्रकार के चित्रों के माध्यम से हुआ कि ये 16 है तो ये दिगंबर है और 14 है तो ये श्वेतांबर है। इसलिए विचार करके चलना चाहिए, कभी कोई ऐसी बात आए तो उस समय इससे सॉल्यूशन होगा। पर एक बात आप सबसे कहता हूँ, आप लोग रेडीमेड पांडुक शिलाएं खरीद कर लाते हैं और वो उसमें कास्टिंग हुई होती है, उसमें 16 सपने भी बनते हैं, कई जगह 14 सपने भी बनते हैं। लोग सुंदरता को देखते हैं, उस समय लाते समय नहीं करते हैं। तो आप सबसे मैं कहूँगा जो दिगंबर है वे 16 को देख के लाए और जो श्वेतांबर है वो 14 को देख के लाए। क्यों? ताकि भविष्य में झगड़ा ना करूं, नहीं तो पता लगा कोई आने वाली पीढ़ी एक दूसरे को क्लेम करे तो मामला उलझ जाएगा। अलग अलग दोनों तरह की मान्यता। हमारा सही क्या है? सही तो यह है कि माता ने स्वप्ना देखा, अब कितना देखा जब उनसे मिलेंगे तब बताएंगे, लेकिन हमारी परंपरा इतनी है। गुरुवर नमोस्तु। मूसलाधार बारिश से नहीं, रिमझिम से खेती को लाभ मिलता है, उसी प्रकार बाहरी आडंबरों से सुख मिलता है, लेकिन आत्म संतुष्टि नहीं। तो सुख कैसे प्राप्त करें? बाह्य आलम्बन से मिलने वाला सुख और भीतर की संतुष्टि, इन दोनों का रहस्य क्या है? सार आपका ये है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि मूसलाधार बारिश होती है तो उस बारिश के प्रवाह से पेड़ों को थोड़ी देर के लिए सुरक्षा मिलती है, लेकिन फसल सुनिश्चित नहीं होती। रिमझिम बारिश जो होती है उससे फसल लहलहाती है। आपने बिल्कुल ठीक उदाहरण दिया है, किसानों का उदाहरण दिया, क्योंकि आप खुद किसान हो। बहुत अच्छी बात है। रिमझिम तो वो धरती पीती है। मैं इसे ही दूसरे संदर्भ में कहूँगा कि हमारे जीवन में एक चीज़ ऐसी होती है जो बाहर से होती है और एक चीज़ होती है जो भीतर से होती है। आप जलेबी खाते हैं हाँ? जलेबी की जो मिठास होती है उस मिठास में और मिश्री की जो मिठास होती है उस मिठास में क्या अंतर महसूस करते हो? बोलो। जलेबी की मिठास और मिश्री की मिठास दोनों में क्या अंतर महसूस करते हो? हाँ, क्या अंतर महसूस करते हो? जलेबी की मिठास अच्छी लगती है लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं, क्योंकि वो ऊपर से डाली हुई है। और मिश्री की मिठास अच्छी लगती है क्योंकि नैसर्गिक है। इसे और दूसरे संदर्भ में कहूँ तो ये कहूँ, जो बाहरी आलम्बन से प्राप्त हो वो शुभदा है जिसे जुटाया जा सकता है, लेकिन सुख जुटाने की चीज़ नहीं है, वो भीतर से उपार्जित होती है। साधन सुविधा देते हैं और साधना से सुख मिलता है। इसलिए सच्चा सुख चाहिए तो साधनों को त्यागो और साधना से अनुराग बढ़ाओ। गुरुवर नमोस्तु। समय, सेहत और संबंध, इन तीनों की कीमत का एहसास व्यक्ति को तभी क्यों होता है जब उसे खो देता है? ये जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर जीते जी हमने इसका एहसास किया हो तो फिर कभी हमें खोने के बाद सोचना नहीं पड़ता है। मनुष्य के जीवन की एक बड़ी विडंबना है कि जो मूल्यवान चीज़ें होती है उनके रहने तक हम उनका मूल्य नहीं जानते हैं। जब वो खोने लगती है तब हमें उनके मूल्य का अनुभव होता है। दूर मत जाओ, 32 दांत है,
हमारी एक बार भी जीभ दांत तक नहीं जाती, लेकिन 32 दांतों के मध्य जब एक दांत बाहर निकल जाए 24 घंटे हमारी जीभ वहाँ जाती है। ये हमारी नादानी है। काश हम इन चीज़ों को पहले जाने तो हमारी ऐसी स्थिति नहीं होती। संबंध, समय, सेहत और संबंध दोनों हमारे जीवन के लिए बड़े मूल्यवान हैं और इसे हमें हर स्थिति में संभाल कर रखना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। कवि ने जयमाला रचना में चेतन को भूखा दिखाया है, तो चेतन की खुराक क्या है? देखिए, कवि ने इसमें जो चेतन को भूखा रखा है, वस्तुतः संतुष्टि ही चेतन की खुराक है और तृष्णा ही उसकी भूख है। आत्म रमन में संतुष्टि है और पर पदार्थों में खोने से हमारी तृष्णा बढ़ती है। तो हम पर पदार्थों से विमुख होकर आत्म संतुष्टि को प्राप्त करें, आत्मा में रमें, जिससे हम अपने जीवन को प्राप्त कर सकें। और ये तभी होगा जब हमारे अंदर आत्मज्ञान हो। गुरुवर नमोस्तु। आत्मा मनुष्य को अच्छा रास्ता बताती है, फिर भी मनुष्य मन की चंचलता की ओर क्यों प्रेरित होता है? ये मन का प्रभाव कुछ ऐसा, अनादि से ऐसा संबंध है, मन ढकेलता है। जैसे कोई कुसंगति में पड़ा हुआ व्यक्ति होता है, उसके लिए कितनी भी अच्छी हिदायतें दे, उसकी उपेक्षा करके वो गलत रास्ते पर ही जाता है, क्योंकि कुसंगति के कारण वो उसका आदी और अभ्यासी हो गया। इसी तरह हमारा मन है, हमारे मन से आत्मा की ऐसी गहरी संगति है जो मन हमेशा उसे गलत दिशा में ले जाता है। तो आत्मा को सही दिशा में ले जाने के लिए मन की संगति को तोड़ना होगा, मन को मोड़ना होगा, मन पर नियंत्रण लेना होगा। जहाँ जहाँ मन कहे वहाँ वहाँ जाओगे तो पतन होगा, और मन को मोड़कर अपने में रमाओगे तभी जीवन का सही आनंद होगा। गुरुवर नमोस्तु। भगवान महावीर स्वामी के जीवन दर्शन के बारे में नई पीढ़ी को कैसे बताया जाए? एक पंक्ति में आज की नई पीढ़ी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्हें ये बताना चाहिए कि अपने जीवन के उतार चढ़ाव में ठहराव रखना चाहें, जीवन में स्थिरता लाना चाहें, अपने जीवन का सही रस लेना चाहें, तो हमें चाहिए कि हम भगवान महावीर के द्वारा दिए गए दिशा दर्शन को अपनाएं, जो अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह और शादवाद मूलक सिद्धांत उन्हें आत्मसात करें, ताकि हमारा और औरों का सबका जीवन बेहतर हो सके, सुंदर बन। गुरुवर नमोस्तु। आज के युग में प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है, इस कारण व्यक्ति तनाव में चला जाता है, इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, प्रतिस्पर्धा जन्य तनाव आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। सारा युग प्रतिस्पर्धी है। प्रारंभ से ही प्रतिस्पर्धा के संस्कार लोगों के मन में आ जाते हैं। अब इससे तनाव, ये एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। प्रतिस्पर्धा को मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन प्रतिस्पर्धा के निमित्त से होने वाला तनाव कभी अच्छा नहीं है। प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ने की इच्छा, लेकिन आगे बढ़ने की इच्छा में बुराई नहीं है। बुराई तब खड़ी होती है जब मैं ही आगे रहूं, बाकी सब पीछे रहे। वो प्रतिस्पर्धा आगे चलकर प्रतिद्वंद्विता का रूप ले लेती है। सारा जीवन विकृत होता, अनेक प्रकार की नकारात्मकताएं जन्मती है। आपने पूछा प्रतिस्पर्धा के जन्य तनाव से कैसे बचा जाए। ये स्वाभाविक है कि जब हम किसी से कोई प्रतिस्पर्धा करेंगे तो थोड़ा बहुत तनाव होगा। तो फिर महाराज, तो फिर प्रतिस्पर्धा रखे ही नहीं, हम अपने सामने कोई प्रतिस्पर्धा रखे नहीं, खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश ना करें। मैं आपसे कहता हूं, एक तनाव देने वाली प्रतिस्पर्धा है और एक तनाव रहित स्पर्धा है। इसे स्पर्धा कहने की जगह प्रगति कहना ज्यादा अच्छा है। प्रगति हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा गुण है, और आजकल चलने वाली प्रतिस्पर्धा हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी बुराई या दुर्बलता। प्रगति, हम खुद को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा उत्साहित रहे, ये स्वयं की प्रेरणा है, और उस समय मेरा टारगेट मैं खुद हूं, कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। मुझे वहां पहुंचना है तो मैं पहुंच रहा हूं, इतने समय में पहुंचना है तो पहुंच रहा हूं, प्रगति कर रहा हूं और धीरे धीरे पहुंच रहा हूं और पहुंच जाऊंगा, आत्मविश्वास साथ में हो।
कॉन्फिडेंस अच्छा हो तो आपको तनाव नहीं होगा। लेकिन मैं उससे आगे निकलूं तो ये आपके मन में बड़ा गहरा तनाव देगा। क्यों? आपको उसके लिए अपनी शक्ति बहुत ज्यादा लगानी होगी, और शक्ति लगाने के बाद कदाचित उस तक पहुंच भी गए, तब तक फिर सामने कोई दूसरा दिखने लगेगा तो आपका मन कहेगा अब इससे भी आगे जाऊं, उससे भी आगे आ गए तो फिर कहेगा अब इससे आगे आऊं। वो अंतहीन दौड़ होगी, अंधी दौड़ होगी, और मनुष्य फिर सारी जिंदगी दौड़ता रहेगा, पहुंचेगा कभी नहीं। इसलिए मैं कहता हूं प्रतिस्पर्धा मत करो, प्रगति के सोपानों पर चढ़ो, खुद को खुद के लिए तैयार करो, और एक बात अपने मन में अच्छे से बैठा लो कि जो मैं करूंगा वही होगा, लेकिन मेरे हाथ में प्रयत्न है, परिणाम नहीं। काम करूं, मैं अपना 100% उसमें समर्पित करूं, और सब कुछ समर्पित करने के बाद भी परिणाम मेरे अनुकूल ना आए तो मन में हताशा ना आने दूं। ये सोचूं कि कहीं मेरे प्रयत्नों में कमी रह गई, चलो फिर से प्रयत्न करेंगे, अंतिम परिणाम आने तक प्रयत्न जारी रखेंगे, अपने अंदर का उत्साह रखोगे तो मन में कभी तनाव उत्पन्न नहीं होगा। उत्साह बने रखिए। लोगों के साथ स्थिति नहीं होती, 2-3 बातें लोगों के जीवन में दिखती है। एक तो हमारे मन में हमारा टारगेट हम खुद नहीं करते, किसी दूसरे को बनाते हैं, ये एक गड़बड़ है जो अंधी दौड़ में मनुष्य को दौड़ाता है। दूसरा, बहुत जल्दी अधीर हो जाते हैं तुरंत, और तीसरी बात, हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, इंस्टेंट सब कुछ नहीं, स्टेप बाय स्टेप। मैं सबसे कहता हूं एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ो, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कभी मत करो। यदि मनुष्य के अंदर ये सब बातें हो और उसका आत्मविश्वास भरा हो तो कभी तनाव नहीं होगा। इसलिए स्वयं की प्रगति की बात सोचिए, प्रतिस्पर्धी मानसिकता से अपने आप को बचाइए। गुरुवर नमोस्तु। धर्म स्थलों पर धर्मशाला आदि निर्माण कार्य तो होते रहते हैं, लेकिन बाद में उनका रखरखाव नहीं होता, टॉयलेट तक गंदे पड़े रहते हैं। समितियां इस तरफ ध्यान क्यों नहीं देती? ये प्रबंध से संबंधित बातें हैं। वस्तुतः हमें प्रबंध के विषय में बहुत जागरूक होना चाहिए, पर ये सब गड़बड़ क्यों होता है? मुझे एक ही वजह समझ में आता है, लोग चवन्नी ढूंढने में अठन्नी का तेल जला देते हैं। हमारी समाज में जब तक ये मानसिकता रहेगी तब तक मामला गड़बड़ होगा। मैं आप सबको सलाह देता हूं, खासकर भिंडर वालों को, तुम लोग चवन्नी ढूंढने में अठन्नी का तेल जलाते हो, रास्ता बदलो, चवन्नी का काम अठन्नी में करके रुपया बचाने की कला हमसे सीखो। क्या बोल रहा हूं? चवन्नी का काम अठन्नी में करो और रुपया बचाओ। टेक्नोलॉजी है, थोड़ा सोच बड़ा करना होगा, अभी नहीं बताऊंगा। प्रामाणिक समाधान।